दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीटर इंजन मैकेनिक ख्वाजा गुलशन का बेटा ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तिफ़ी भट्ट लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बना। हमजा शहबाज ने अपनी साबिक अहलिया आयशा अहद मलिक के कत्ल की सुपारी तिफ़ी भट्ट को क्यों दी। लाहौर पर राज करने वाले अरशद अमीन चौधरी से तिफ़ी भट्ट ने कुरान पर हाथ रख के सुलह करने के बाद धोखे से कत्ल कैसे किया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने तिफ़ी भट्ट के खौफ से कमरा अदालत में ये क्यों कहा कि आप मुझे कन टूटे तो नहीं लगते। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं फहद अली और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड की लाहौर अंडरवर्ल्ड से मुतल्लिक गैंग्स ऑफ लाहौर सीरीज की किस्त नंबर 4। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तिफ़ी भट्ट सुल्तान के सराय सूतर मंडी लाहौर के रहने वाले थे। इनके वालिद ख्वाजा गुलशन की ब्रेंड्रथ रोड लाहौर पर पीटर इंजन की दुकान थी। ख्वाजा गुलशन के 3 बेटे थे, ख्वाजा अजहर गुलशन अलमारूफ इफ़ी भट्ट, ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तिफ़ी भट्ट और ख्वाजा यावर गुलशन। दोस्तों, बिलअमूम ये समझा जाता है कि तिफ़ी भट्ट टीपू ट्रकावाला के कत्ल के बाद लाहौर शहर का बेताज बादशाह बन गया, जबकि हकीकत यह है कि तिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के नाम का सिक्का लाहौर पर राज करने वाले अरशद अमीन चौधरी के कत्ल के बाद चलना शुरू हुआ। दोस्तों, ये अरशद अमीन चौधरी वही शख्स है जिसने 1993 के जनरल इलेक्शंस में दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल से मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की थी। अरशद अमीन चौधरी असल में शहर लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन था। अरशद अमीन चौधरी दयाल सिंह कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था। दयाल सिंह कॉलेज, एमयू कॉलेज और मुख्तलिफ कॉलेजेस पर अरशद अमीन चौधरी का कब्जा हुआ करता था। इस दौर में स्टूडेंट फेडरेशन का शहर लाहौर पर राज था और स्टूडेंट्स अरशद अमीन चौधरी के इशारे पर जान लेने और जान देने से ग्रेज नहीं करते थे। तिफ़ी भट्ट ग्रुप और अरशद अमीन चौधरी में अंदरूनी शहर एक कमर्शियल प्लाट के कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ। इसके कुछ अर्सा बाद अरशद अमीन चौधरी का भाई लाहौर में इसको मिलने आया तो दयाल सिंह कॉलेज के पास 2 नामालूम अफराद ने इसे कत्ल कर दिया। यहाँ से अरशद अमीन चौधरी और तिफ़ी भट्ट ग्रुप के दरमियान दुश्मनी का आगाज हो गया। अरशद अमीन चौधरी ने अपने भाई अनवारुल हक के कत्ल की FIR में तिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया। बाद अज़ां तिफ़ी भट्ट ने कुरान पर हलफ दिया कि वो अरशद अमीन चौधरी के भाई के कत्ल में मुलविस नहीं है और इसके साथ ही सुलह की कोशिशें शुरू कर दी। कहा जाता है कि अरशद अमीन चौधरी तिफ़ी भट्ट को सुलह के नाम पर ब्लैकमेल करता, इससे पैसे लेता और फिर सुलह भी ना करता था। लाहौर में मियां अरशद नामी एक बिजनेसमैन अरशद अमीन चौधरी का अजीज था। तिफ़ी भट्ट ने इससे राब्ता करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। चनाचा मियां अरशद ने 4 मार्च 1994 को इकबाल टाउन लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर तिफ़ी भट्ट और अरशद अमीन चौधरी को सुलह की गर्ज से बुलाया। मियां अरशद ने तिफ़ी भट्ट और अरशद अमीन चौधरी में कुरान पर हाथ रखवा कर सुलह करवा दी। अरशद अमीन चौधरी तिफ़ी भट्ट से सुलह करके अपनी रिहाइशगाह वापस जा रहा था तो रास्ते में इस पर एक जोरदार हमला होता है, जिसके नतीजे में अरशद अमीन चौधरी, इसका दोस्त आरिफ चौधरी और इशफाक नामी एक कांस्टेबल कत्ल हो जाते हैं। दोस्तों, अरशद अमीन चौधरी पर यह हमला तिफ़ी भट्ट के कहने पर सना गुज्जर, हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, मियां दाऊद लब्बा मोटीवाला और मुरादी ने किया था। और यूं तिफ़ी भट्ट ने कुरान मजीद पर हाथ रख के सुलह करने के बाद अरशद अमीन चौधरी को धोखे से कत्ल करवा दिया। इसीलिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के बारे में मशहूर है कि ये लोग अपने दुश्मनों के साथ कुरान पर हाथ रख के सुलह करते हैं और बाद में इनको मरवा देते हैं। 1994 में बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल और 2003 में ऐवान अदल के पास टीपू वाले पर होने वाले कातलाना हमले के बाद भी तिफ़ी भट्ट का यही कहना था कि हम लोग कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं, ये दोनों हमले हमने नहीं करवाए। मगर इसके बाद तिफ़ी भट्ट ग्रुप ने 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर टीपू ट्रकावाले पर कातलाना हमला करवाकर इसको कत्ल करवा दिया। टीपू ट्रकावाला के कत्ल के बाद एक बार फिर इन्होंने हमजा शहबाज की मौजूदगी में कुरान मजीद पर हलफ दिया कि हमने ये कत्ल नहीं करवाया। यानी आम अल्फाज में कहा जाए तो ये लोग मुनाफकत से काम लेते हैं और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, अरशद अमीन चौधरी के कत्ल हो जाने के बाद तिफ़ी भट्ट के सामने लाहौर में खड़ा होने वाला कोई नहीं रहा। अरशद अमीन के कत्ल के बाद तिफ़ी भट्ट की असलम टांगे वाला, तारिक बांडे LDA वाला और नवीद भट्ट उर्फ नवीद लम्मी वाला से दुश्मनी हुई, लेकिन ये तमाम लोग तिफ़ी भट्ट की जानिब से मौत के घाट उतार दिए गए। तिफ़ी भट्ट का ख़ानदान सियासी एतबार से शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहा है और हमजा शहबाज के साथ इनके दरीना ताल्लुकात भी हैं। दोस्तों, 2010 में जब हमजा शहबाज की साबिक अहलिया आयशा अहद मलिक अदालतों का दरवाज़ा खटखटा कर ये दुहाई दे रही थी कि मैं हमजा शहबाज की अहलिया हूँ, तो आयशा अहद मलिक ने इन दिनों एक अखबार रोज़नामा इंसाफ के एडिटर बिलाल गौरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें हमजा शहबाज अपने बहनोई अली इमरान यूसुफ और तिफ़ी भट्ट के साथ मिलकर
इन्हें मरवाने की प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों, तिफी बट खुद को ताजिर रहनुमा के तौर पर मुतारिफ करवाता है। बज़ाहिर वो पाकिस्तान ट्रेडर अलायंस और अकबरी मंडी बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन जिस तरह हाथी के दांत खाने में और दिखाने में और होते हैं, इसी तरह तिफी बट का असल तारुफ भी लाहौर अंडरवर्ल्ड के डॉन का है। जुर्म की दुनिया में तिफी बट का तरीक़ा वारदात एक आम गुंडे और गैंगस्टर से मुख्तलिफ है। तिफी बट बज़ाहिर कभी मंशियात, डकैती और जुए के कारोबार से मुंसलिक नहीं रहा, लेकिन इनका असल कारोबार ज़मीनों पर कब्ज़ा करना और अपना हिस्सा वसूल करके कब्ज़ा वागज़ार करवाना है। तिफी बट की प्रॉपर्टी हथियाने की हविस का ये आलम है कि आबिद बॉक्सर के मामू जफर अब्बास कुरैशी ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की अहलिया नसीम शरीफ से मूनलाइट सिनेमा हत्या लिया तो तिफी बट की राल टपकने लगी। अगरचे आबिद बॉक्सर तिफी बट के शरीक जुर्म भी रहे हैं और 2003 में ऐवान अदल लाहौर के पास टीपू ट्रक्का वाले पर होने वाले कातलाना हमले में आबिद बॉक्सर भी तिफी बट के साथ इस मुकदमे में नामजद हुए थे। मगर जब आबिद बॉक्सर दुबई में मफरूरी काट रहे थे तो तिफी बट ने आबिद बॉक्सर के मामू जफर अब्बास कुरैशी को बाहर निकाल कर मूनलाइट सिनेमा पर खुद कब्जा कर लिया। यानी प्रॉपर्टी हत्याने की हवस में तिफी बट ने अपने दोस्त आबिद बॉक्सर के मामू को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार आज खुद नोटिस लेकर अवामी मसाइल हल करने में लगे हुए थे तो एक रोज इन्होंने तिफी बट को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जमीनों पर कब्जे के एक इल्जाम में तिफी बट को बुला तो लिया, मगर कुछ कर न सके क्योंकि दोनों जज साहिबान लाहौर के रहने वाले हैं। लिहाजा इन दोनों को ये बात अच्छे से मालूम थी कि तिफी बट लाहौर अंडरवर्ल्ड का डॉन है और इससे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। लिहाजा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह कहकर तिफी बट को क्लीन चिट दे दी कि मैं बंदे की शक्ल देखकर पहचान लेता हूं, आप तो कन टूटे नहीं लगते। दोस्तों, तिफी बट और उनके बेटे ख्वाजा वासिफ तारीफ गुलशन के पास लाहौर में सबसे ज्यादा असलहे के लाइसेंस मौजूद हैं। फरवरी 2021 में खबर सामने आई थी कि तिफी बट और उनके बेटे ख्वाजा वासिफ के पास असलहे के 39 लाइसेंस मौजूद हैं। ये तो वो असला है जो कानूनी तौर पर रजिस्टर है, वरना लाहौर अंडरवर्ल्ड को चलाने वाले इस खानदान के पास हर तरह का जायज़ और नाजायज़ असलहा मौजूद है। तिफी बट के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, कब्जा माफिया, भत्ताखोरी और दीगर दफात के तहत कई मुकदमात दर्ज हैं। 18 फरवरी 2024 को अमीर बालाश टीपू ट्रक्कावाला के कत्ल का मुकदमा भी तिफी बट और गोगी बट के खिलाफ दर्ज हुआ। अब देखना ये होगा कि अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में तिफी बट को कानून के कटहरे में लाया जाएगा या फिर हर दफ़ा की तरह वो अदालतों से रिलीफ लेने में कामयाब होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।